रेड साइड है ओनुलू टेगा, अरुणाचल की खिलाड़ी, और ब्लू साइड मनीषा भाटी, उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी। पहले राउंड की शुरुआत। बहुत रोचक होने वाले हैं आज के फाइनल मुकाबले। अंक लेने की कोशिश करेंगे दोनों ही खिलाड़ी। तकनीकी रुकावट हो सकती है, इसीलिए कुछ समय के लिए खेल को रोका गया। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है और 1990 से एशियाई खेलों में शामिल है और राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 2007 में इसको सम्मिलित किया गया था। गुवाहाटी में आयोजित हुए थे वह खेल। वुशु के दो पार्ट्स होते हैं, एक सांदा एक ताउलू, जहां सांदा में दो कॉम्पिटिटर आपस में फाइट करते हैं, जैसे बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो या किसी भी अन्य मार्शल आर्ट में दो कॉम्बैट जिस प्रकार से होती है, लेकिन नियम बिल्कुल अलग, क्योंकि बॉक्सिंग में खाली पंचेस का इस्तेमाल होता है, वहीं ताइक्वांडो में किकिंग। वुशु ही एकमात्र खेल जहां किक, पंच और थ्रो का समावेश होता है। राउंड की शुरुआत। हाइट छोटी है तेगा की, लेकिन खिलाड़ी बहुत मजबूत। बहुत ही अच्छा थ्रो, लेग्स को क्रॉस किया, थ्रो में तब्दील किया। कोशिश साइड किक लगाने की। मनीषा भी अच्छी प्लेयर है, बिल्कुल किक तो लगी थाइस पर, लेकिन ओनिलू टेगा का काउंटर थ्रो में तब्दील किया। 2 अंक टेगा को। अरुणाचल की यह खिलाड़ी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, लेकिन जब दो खिलाड़ी खेलते हैं तो फायदा दोनों का ही होता है। कुछ ना कुछ अनुभव मिलता ही है, सीखने का मौका मिलता है। वुशु सांदा बाउट्स अपने आप में एक अनूठा स्पोर्ट्स है। 8x8 मीटर के प्लेटफॉर्म पर खेला जाता है यह स्पोर्ट्स। अच्छी राउंड ऑफ किक, लेफ्ट लेग से थाई पर 1 अंक मिलेगा टेगा को। इस प्लेटफॉर्म की हाइट 80 सेंटीमीटर होती है जमीन से, और खिलाड़ियों की प्रोटेक्शन के लिए 2-2 मीटर के सराउंडिंग एरिया में प्रोटेक्टिव मैट लगाए जाते हैं, जिसकी हाइट 30 इंच होती है। लगभग 4 अंक आगे चल रही हैं अरुणाचल की खिलाड़ी। मनीषा भाटी गौतम बुद्ध नगर नोएडा से आती हैं। अच्छा कोशिश, बिल्कुल बाहर निकाला, लेकिन बहुत देरी से। बराबरी पर आ गई हैं। बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, बिल्कुल मनीषा भाटी ने अंतिम 4 सेकंड में अंक लेकर जीत लिया है पहला राउंड। दूसरे राउंड की शुरुआत। लबालब दोनों ही खिलाड़ियों का जोश। कुछ सेकंड दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को भापते हुए। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा ने राइट स्ट्रेट पंच मारने की कोशिश की, लेकिन साइड किक से काउंटर। टेगा को साइड किक के 2 पॉइंट मिलेंगे। अनुभवी हैं टेगा।
3-4 सालों में जो अरुणाचल की टीम ने करिश्मा किया है, देखने लायक। फिर से थ्रो, एक और थ्रो। 3-0। कुछ करना पड़ेगा मनीषा भाटी को, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। जी हां, फ्रंट किक के 2 पॉइंट टेगा को और 2 पॉइंट मनीषा भाटी को थ्रो लगाने पर। 5-2। कुछ भी हो सकता है। ये सांदा है, वुशु है। इट्स ए मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। एक टेक्निक से काम नहीं चलेगा, आपको पंचिंग में भी मास्टरी करनी पड़ेगी, किकिंग में भी और थ्रोइंग में भी। इंतजार, समय बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, टेगा बिल्कुल फॉर्म में है, लेकिन हाइट छोटी है। फायदा उठा सकती है मनीषा भाटी। लंबे हाथ, थ्रो लगाने की कोशिश, लेकिन समय बहुत कम, लिमिटेड। 2 सेकंड मिलते। अच्छी फ्रंट किक थी, अच्छी फ्रंट किक मनीषा भाटी द्वारा। राष्ट्रीय खेल पदक जीतना चाहेंगे दोनों ही खिलाड़ी अपने राज्य के लिए। मनीषा सीआरपीएफ में कार्यरत है। पूरा अटैक खोलना पड़ेगा और डायरेक्ट अटैक नहीं, आपको डोज दे के जाना था और वापसी की, जैसा कि पहचान है ओनिलू की। अच्छी प्लेयर है। दूसरे राउंड पे कब्जा। कोशिश थी, कोशिश की थी। ओनिलू पहले ही बढ़त बनाती है। दो अंक रेड को। एक और साइड किक, 4 पॉइंट हो गए हैं। मनीषा को समझना पड़ेगा कि ओनुलू की किकिंग बहुत मजबूत है। डोज देके जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं। अरुणाचल के कोच बड़े अग्रेसिव। स्वर्ण पदक चाहिए अरुणाचल को भी और उत्तर प्रदेश को भी। अच्छा ही प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। थ्रो लगाने की कोशिश थी, लेकिन नहीं। वापसी करनी पड़ेगी मनीषा को, समय बहुत कम है। भाटी देखना होगा कि टेगा को हरा पाएंगे या नहीं, पहले राउंड की तरह। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, इतना ही आसान नहीं। थ्रो लगाना बहुत मुश्किल। 2 अंक, लेकिन थ्रो हो सकता है। जी नहीं, और अरुणाचल ने कर लिया है स्वर्ण पदक पर कब्जा। चैंपियन ओनिलू फिर से चैंपियन, लगातार दूसरे राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक। काबिले तारीफ इस खिलाड़ी का प्रदर्शन।
बिलो 56 केजी का यह फाइनल मुकाबला मणिपुर और राजस्थान के खिलाड़ियों के बीच। रेड साइड में है ओब विद्यापति चनू और ब्लू साइड में है राजस्थान की निशा। प्लेटफॉर्म जज चंडीगढ़ की सपना राणा अंतर्राष्ट्रीय जज हैं। आज चौथे और अंतिम दिन के मुकाबले वुशु खेल के कैंपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। विद्यापति चार्ज हो गई हैं। फाइनल मुकाबला है ये। बेहतरीन चेस्ट पर किक। विद्यापति अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कोई मौका नहीं दे रही है राजस्थान की निशा को। लीड बना ली है अच्छी खासी इस फाइनल मुकाबले में। किक लगी है, बिल्कुल काउंटिंग होगी, फोर्सेबल काउंटिंग। विद्यापति अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहुत मजबूत है। जूनियर लेवल से खेलती आई हैं वुशु, और जहां किक लगने के 2 पॉइंट वहीं फोर्सेबल काउंटिंग के वे 2 पॉइंट। कुछ ही अंक पीछे हैं अभी, बस 12-0 हो जाएगा तो मुकाबला यहीं रुक जाएगा। जी हाँ, हेड जज की विसिल। सीपी आरिफ रोक दिया है मुकाबला मात्र 57 सेकंड्स में, और विद्यापति चनू ने दिलवाया मणिपुर को 56 केजी सांदा में स्वर्ण पदक। बिलो 60 केजी का फाइनल मुकाबला। हैसनाम प्रभावती देवी मणिपुर की ही हैं। दोनों ही खिलाड़ी मणिपुर की अच्छी खिलाड़ी हैं। पहला राउंड शुरू। इस स्वर्ण पदक पर रोशी बिना फेवरेट है। पूरे सांदा में इसके जैसे प्लेयर नहीं है अभी भारत में। एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीता था अभी हांगजो में, और जकार्ता एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक विजेता। बहुत अच्छी स्पीड के साथ किक, अंक लिए। बाहर किया, कोई अंक नहीं, लेकिन उससे पहले राउंड हाउस की थाई पे लगाई, उसका एक अंक तो मिलेगा ही। 2016 की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता, साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता, 2017 की जूनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता। दोनों ही खिलाड़ी मणिपुर की हैं, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एनसीओई की दोनों ट्रेनीज। जब एक ट्रेनिंग सेंटर में ही इतने अच्छे प्लेयर्स होंगे, यदि भारत में कुछ और ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स आ जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हम ईरान और चाइना को भी हरा लेंगे। रोशी बिना ने हांगजो में चाइना को छठी का दूध याद दिला दिया था, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है चाइनीज़ प्लेयर्स के पास, कंपटीशन बहुत है, और चाइनीज़ खेल है भी, यह है स्पोर्ट्स। दोनों ही खिलाड़ी मणिपुर आराम से खेल रही हैं। रोशी बिना बहुत हड़बड़ाहट नहीं दिखा रही हैं। दोनों ही खिलाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर, कोई अंक नहीं। आसान सा यह फाइनल मुकाबला। वुशु का
वुशु का ये शानदार इवेंट है और पहला राउंड जीत लिया है नवरेम रोशिबिना देवी ने। राउंड 2 इस 60 केजी के फाइनल मुकाबले का दूसरा राउंड शुरू। रोशिबिना और प्रभावती दोनों ही मणिपुर की खिलाड़ी फाइनल में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मणिपुर को जाएंगे। अंजना रानी अंतर्राष्ट्रीय जज उत्तराखंड की। राउंड की शुरुआत कोशिश जरूर, लेकिन हाथ में लगी कि कोई अंक नहीं। डोज देकर मारना होगा। यस, काउंटर, फिर काउंटर पे काउंटर। यही खासियत है स्पोर्ट्स की कि तू तू डाल डाल मैं पात पात। थ्रो लगाया प्रभावती को, 2 अंक रोशिबिना के खाते में। आठ बाई 8 मीटर का यह प्लेटफॉर्म। रोशिबिना की साइड में दोनों ही कोचेज अर्जुन अवार्डी बैठे हैं। संध्या रानी जिन्हें 2011 में अर्जुन अवार्ड मिला था, बिमोल जी जिन्हें 2012 में, पहले 2 अर्जुन पुरस्कार विजेता इस महिला खिलाड़ी के पीछे। और यह भी अर्जुन अवार्ड की दौड़ में है क्योंकि लगातार 2 एशियाई खेलों में पदक जो जीते हैं। अच्छी किक थी प्रभावती की। अच्छा फुटवर्क कर रही हैं रोशिबिना। कुछ ही सेकंड बाकी इस फाइनल मुकाबले के। 2 और अंक मैनेज नहीं कर पाई प्रभावती थ्रो लगाने के लिए, लेकिन अच्छी कोशिश कर रही हैं। अच्छी प्लेयर है, युवा है और अच्छे खिलाड़ी के साथ खेलने में फायदा तो बहुत, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जी हाँ, राउंड समाप्त। स्वर्ण पदक का फैसला हो गया है और इस स्वर्ण पदक पर रोशिबिना ने कब्जा किया, जीत लिया है अपने राज्य के लिए एक और स्वर्ण पदक। सिक्सटी 65 केजी का मुकाबला राजस्थान और उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी के बीच खेला जा रहा है। रेड साइड में है मिलन चपराना, उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी, और राजस्थान की निकिता बंसल, दोनों ही पूर्व में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता हैं। लगातार मेडल जीत रही हैं पिछले कई सालों से नेशनल चैंपियनशिप्स में। इंडिया कैंप में भी रही हैं दोनों ही खिलाड़ी। बीना पानी देवी प्लेटफॉर्म जज। 30 सेकंड हो गए, कोई अंक नहीं है अभी दोनों ही खिलाड़ियों का। अच्छी कदकाठी दोनों खिलाड़ियों की। निकिता राजस्थान, मिलन चपराना यूपी। फाइनल 65 केजी का। आज वुशु खेल का अंतिम दिन इस 37वें राष्ट्रीय खेलों में। जगह ढूंढ रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, अंक कहां से लिया जाए। अभी तक कोई अंक नहीं।
आधे से ज्यादा समय निकल चुका है खेल का। बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिल सकता है, मिला, लेकिन नहीं, जज का निर्णय स्टॉप के बाहर बाहर निकाला। राजस्थान की निकिता ने 2 अंक लिए हैं। पहले साइड अपने अपोनेंट की चेस्ट पर एक किक से प्रहार कर देखना होगा कि कुछ कर पाती है या नहीं। मिलन, बहुत लो स्कोर और राउंड समाप्त। कुछ खास नहीं कर पाई मिलन चपराना और लो स्कोरिंग मैच रहा ये राउंड। राउंड 2 की शुरुआत इस फाइनल मुकाबले की। वापसी करनी होगी मिलन चपराना को, नहीं तो सिल्वर से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन निकिता बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनके पहले के मुकाबले बहुत शानदार थे, वन साइडेड थे, लेकिन यहां इतना ज्यादा नहीं कर पाई। 1 अंक मिलेगा। कोई मौका नहीं दे रही है निकिता, राजस्थान की खिलाड़ी डोमिनेटिंग होकर खेलना चाहती है, लेकिन प्रतिद्वंदी भी मजबूत। स्वर्ण पदक विजेता हैं पूर्व में राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स में। निकिता बंसल और मिलन चपराना के बीच ये फाइनल मुकाबला चलते हुए यूपी और राजस्थान। आज अंतिम दिन वुशु के मुकाबलों का। अच्छी लीड बना ली है निकिता बंसल ने और जीत लिया है यह फाइनल मुकाबला। स्वर्ण पदक राजस्थान के नाम। राष्ट्रीय खेलों का 65 किलो वर्ग भार सांदा का स्वर्ण पदक राजस्थान के नाम। स्वर्ण राजस्थान 65 केजी। बिलो 70 केजी के मुकाबले में रेड साइड में है शिवानी, उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी, और ब्लू साइड में मणिपुर की TH मेनका। अच्छी किक शिवानी की, इम्पैक्ट था, आवाज थी। प्लेटफॉर्म जज हैं सपना राणा, चंडीगढ़। सांदा इवेंट्स 2-2 मिनट के 3 राउंड खेले जाते हैं। जो खिलाड़ी 2 राउंड जीत जाता है वह बाउट का विजेता होता है। दो मिनट के 3 राउंड, उनके मध्य 1-1 मिनट का रेस्ट। चेतावनी, ज्यादा होल्ड नहीं करने की। थ्रो का एक और अंक यूपी के नाम। उत्तर प्रदेश के काफी खिलाड़ी मेडल टैली में आए हैं वुशु के दोनों ही इवेंट्स में।
मेनका मणिपुर की खिलाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं टीएच मेनका, लेकिन प्रयास असफल। एक पैसिविटी मिली यूपी की खिलाड़ी को, फायदा मिला मणिपुर की खिलाड़ी को, एक अंक उनके खाते में। थ्रो बिल्कुल, 2 पॉइंट मिलेंगे मेनका को। मणिपुर की खिलाड़ी, कुछ भी हो सकता है। सांदा में एक किक, एक पंच बस, और निर्णय बदल जाता है। कई मुकाबले देखे गए हैं, चंद सेकंड्स में फाइट को अपने कब्जे में किया है। अंतिम कुछ क्षणों में, जैसे यहां देखने को मिल रहा है, कहां शुरुआत से शिवानी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी आगे चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेनका देवी भी आ रही हैं। कुछ ही सेकंड्स का समय बाकी है। जी, एक और थ्रो लग गया, यूपी की खिलाड़ी को अंक मिलेगा। मणिपुर की खिलाड़ी, और अभी ऊपर चल रही है मणिपुर की खिलाड़ी। मणिपुर, जी हां, देखना होगा मणिपुर या यूपी। राउंड 3, राउंड 2, पहला राउंड जीता मणिपुर की टीएच मेनका देवी ने। अंतिम क्षणों में राउंड पे कब्जा किया। अच्छा खेल रही थी यूपी की खिलाड़ी, लेकिन अंत में कुछ खास नहीं कर पाई। 70 केजी का ये फाइनल मुकाबला कैंपाल स्पोर्ट्स ग्राउंड गोवा में खेला जा रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में भव्य रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे की थीम पर सभी खिलाड़ी जुड़ेंगे, तभी तो अच्छे से जिएंगे, और जब अच्छे से जिएंगे तभी तो जीतेंगे। यूपी मणिपुर पहले राउंड की तरह इस बार भी शुरुआती दौर में यूपी की खिलाड़ी अच्छे अंक अर्जित कर रही हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए खिलाड़ी में। अच्छी किक थी, अच्छी राउंड हाउस किक। अभी लगभग आधा समय बाकी। सपना राणा चंडीगढ़ की जज हैं। पॉइंट डिडक्ट किया और एक अंक का इजाफा मणिपुर के खिलाड़ी के लिए।
70 केजी का मुकाबला यूपी और मणिपुर के बीच चलता हुआ ये फाइनल मुकाबला। लगता है इस बार शिवानी ज्यादा गलतियां नहीं कर रही है। एक अंक और लिया। बाहर निकाला, 2 अंक और। यदि दूसरा राउंड उत्तर प्रदेश की ये खिलाड़ी जीत जाती हैं तो तीसरे राउंड में जाएगा मुकाबला। 2 अंक मणिपुर के खाते में। जी नहीं, प्लेटफॉर्म जज का इशारा, कोई अंक नहीं। अंत तक कोशिश कर रही हैं मेनका, लेकिन शायद जाएगा ये राउंड। ये मुकाबला तीसरे राउंड में जाएगा। जी हाँ, दूसरा राउंड उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी के नाम। निर्णायक राउंड, तीसरा राउंड 1-1 की बराबरी पर है यूपी और मणिपुर की खिलाड़ी। यूपी मणिपुर 70 केजी का फाइनल। अंतिम दिन है आज वुशु के खेलों का, इस राष्ट्रीय खेलों में। फ्रंट लेग से फ्रंट की कोशिश की थी मेनका ने। डोज देते हुए खेलना होगा, डायरेक्ट अटैक बड़ा मुश्किल। जी ये क्या, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। लग ही रहा था जिस हिसाब से पीछे जा रही थी यूपी की खिलाड़ी, प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुंचे, फायदा मिला। बाहर निकाला, 2 अंक मिले मेनका को। दस सेकंड मात्र बचे हैं, 1 अंक चाहिए। जी हाँ, एक अटैक बदल सकता है रिजल्ट, लेकिन नहीं, असफल रही यूपी की खिलाड़ी। स्वर्ण पदक मणिपुर की TH मेनका के नाम। 1 के मुकाबले 2 राउंड से जीत लिया ये स्वर्ण पदक का मुकाबला। नेशनल गेम चैंपियन TH मेनका फ्रॉम मणिपुर। बिलो 75 केजी महिलाओं का ये फाइनल। रेड साइड है पंजाब की करणबीर कौर और ब्लू साइड है हरियाणा की पूजा काद्यान, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, अर्जुन अवॉर्डी पूजा काद्यान। पूजा काद्यान अच्छी प्लेयर रही हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं। भारत सरकार ने 2018 के अर्जुन पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया। सांदा में इसे हैवी वेट कहा जाता है क्योंकि यही अंतिम वेट कैटेगरी है महिलाओं की। पंजाब 1, हरियाणा 2। दो मिनट के 3 राउंड खेले जाते हैं सांदा के मुकाबलों में। जो खिलाड़ी 2 राउंड जीत जाता है वह विजेता घोषित कर दिया जाता है। ब्लू के 2 अंक। अंतर्राष्ट्रीय जज है आरिफ, पैनी निगाहें हैं उनकी।
पिछले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर हुआ था। पूजा काद्यान हार गई थी, कोई पदक नहीं आया था। देखना होगा कि पूजा काद्यान इस बार स्वर्ण पदक जीत पाएंगी या नहीं। इसी बीच करणवीर का एक अंक पैसिविटी में गया, पूजा को एक अंक का फायदा। बेहतरीन, कुछ ही सेकंड बाकी, कुछ भी हो सकता है। एक अटैक डिसीजन बदल सकता है। हरियाणा के नाम पहला राउंड, पूजा काद्यान। राउंड 2 की शुरुआत हरियाणा और पंजाब बिलो 75 केजी महिलाओं का ये स्वर्ण पदक का मुकाबला है। अर्जुन पुरस्कार विजेता पूजा काद्यान और करणवीर कौर, पंजाब की अच्छी खिलाड़ी। कोशिश दोनों ही खिलाड़ी कर रहे हैं थ्रो लगाने की, लेकिन थ्रो इतनी आसानी से कहां लगेगा। जब तक आपकी टेक्निक प्रॉपर नहीं होगी तब तक कैसे। बाहर गई थी करणवीर कौर, लेकिन प्लेटफॉर्म जज का इशारा कि स्टॉप के बाद। चंद ही सेकंड बचे हैं इस मुकाबले के। स्वर्ण पदक विजेता का भी हो जाएगा फैसला। जी हां, पूजा काद्यान। पूजा काद्यान जीत लिया है अपना मुकाबला। ज्यादा ही अग्रेशन शोभा नहीं देता एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को, इतना अग्रेशन प्लेटफॉर्म पर।